अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ रेशे वाली हलीम, या बहुत से लोग इसे दलीम भी बोलते हैं। ये मुहर्रम स्पेशल रेसिपी है। बहुत इजीली और इंस्टेंटली मैं आपको बताऊंगी हलीम बनाना, और मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने बीफ बोटी ली है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। आप बोन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ है। इसके साथ हमें गंदम चाहिए 1 कप, मैंने यहाँ पर पिसा हुआ लिया है, आप लोग साबित भी ले सकते हैं। 1/2 कप जौ लिया है, ये भी पिसा हुआ है, और 1/3 कप जो है चने की दाल ली हुई है। साथ ही 3 टेबल स्पून हमें चावल की चाहिए, और 3 टेबल स्पून मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल ली हुई है। यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है, और इसमें ये पिसा हुआ गंदम, पिसा हुआ जौ। इससे ये होता है कि जो है हलीम हमारी आसानी से पक जाती है। अगर आप लोग साबित यूज़ करना चाहते हैं तो आप साबित भी डाल सकते हैं। चने की दाल और तमाम दालें और चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, और इसमें 3/4 कप ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1.5 टेबल स्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, और जिंजर गार्लिक को हमने सॉटे करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। जैसे ही जिंजर गार्लिक जो है लाइट गोल्डन हो जाए तो हमने गोश्त ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो के करीब बीफ बोटी ली है। अगर आप लोग चाहें तो बोन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। गोश्त को आपने तब तक भूनना है जब तक गोश्त का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। अब यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस लिए हैं, जिनमें हलीम मसाला हमें चाहिए 4 टेबल स्पून, सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, और हल्दी 2 टीस्पून है। इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्ची ली हैं साबित, और 2 तेज़ पत्ते, तो इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और हलीम मसाला आप कोई भी पैकेट वाला यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और भूनना है, और अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें ताकि मसाले ना जलें। और फ्लेम इस टाइम आपने मीडियम टू लो रखनी है। मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, और ऑयल आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। और अब इस स्टेज पे इसमें हम भीगी हुई दालें और गंदम और जौ ऐड करेंगे। मैंने 2 घंटे नीम गर्म पानी में इन दालों को भिगो के रखा था, तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 घंटे भिगो के रखा है। अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर बना रहे हैं तो आप कम से कम 4 घंटे इनको भिगो कर रखें ताकि ये आसानी से गल जाएं। और अब यहाँ पर 1.5 लीटर पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसको बहुत ज़्यादा फिल नहीं कर सकती पानी से, तो इसलिए मैंने 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। और अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर बना रहे हैं तो आप 2 लीटर पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं कवर कर रही हूँ, और जब तक हमें इसे पकाना है जब तक हमारे गोश्त और दालें जो हैं अच्छी तरह से न गल जाएँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, और जो है दालों और गोश्त को पकते हुए दालें और गोश्त अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब इस गोश्त को हम निकाल लेंगे, और इसे हम रेशे करेंगे और दालों को पीस लेंगे। दालों को मैंने जो है वो ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है, और गोश्त को हाथों की मदद से जो है रेशे किया है। इसे आपने बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना है। अब इस गोश्त को जो है हम इस दालों में ऐड कर देंगे। अगर हम गोश्त को भी पीस लेते तो फिर इस तरह से हमारी रेशे वाली हलीम नहीं बनती, तो इसलिए इसे आपने हाथ से रेशा रेशा करना है। और अब इसे अच्छी तरह से इन दालों के साथ आपने मिक्स करना है, और इतना पकाना है कि ये बिल्कुल दालों के साथ यकजान हो जाए। तो इसे पहले अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। हलीम जो है बहुत ज़्यादा थिक हो रही है, तो इसलिए इसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। ठंडा पानी मत डालिएगा इसमें, और इसे मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। मैंने इसमें 1 गिलास गर्म पानी ऐड किया है। अगर आप लोग थोड़ी सी पतली हलीम पसंद करते हैं तो आप 2 गिलास गर्म पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसे कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे।
तकरीबन मैंने इसे आधे घंटे तक कुक किया है और हलीम बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बिल्कुल रेशेदार ज़बरदस्त किस्म की बीफ हलीम बनी है। अगर आप लोग थोड़ी पतली हलीम पसंद करते हैं तो इसमें आप और पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको पतला कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मेरे गरम मसाला पाउडर में जायफल जावित्री ऐड है। अगर आपके पास गरम मसाला पाउडर में जायफल जावित्री नहीं है तो आप अलग से 1/4 टीस्पून इसमें ज़रूर ऐड करें और इसे हम मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसे दम पर रखेंगे। इस तरह से हमारी ये हलीम रेडी हो जाएगी। इस हलीम को मैंने एक प्याज का तड़का लगाया, खाना भूल गई हूँ। और अब इस हलीम को हम गार्निश करेंगे। यहाँ पर कुछ फ्राई प्याज है, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और अदरक और नींबू, तो इससे हम इसको गार्निश करेंगे। पहले हम इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ी फ्राई प्याज ऐड करेंगे, ये हलीम में बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और एक लेमन भी इसमें हम गार्निश कर लेंगे। और अगर आप लोग चाहें तो हरा धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और डिलीशियस रेशा हलीम रेडी है। तो व्यूअर्स आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आजकल मुहर्रम है तो उसमें ज़रूर बनाइए। तो आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी और अपना फीडबैक देना मत भूलिए कि आपको ये हलीम या दलीम की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगी रेसिपी के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।